जय श्री राम। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा और कई और लोगों का ये प्रश्न था, उनके मन में ये प्रश्न था और है भी कि बालाजी सरकार, बागेश्वर धाम सरकार, ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, उन सभी पर एक साथ कृपा क्यों नहीं कर देते। अगर किन्हीं लोगों का किसी व्यक्ति की परेशानी दूर करते हैं, अर्जियाँ लगती हैं, परेशानी दूर हो जाती हैं, समस्या दूर हो जाती है, तो उनसे भी ज़्यादा कई लोग और परेशान हैं और पीड़ित हैं, उन पर कृपा क्यों नहीं कर देते। भारत देश में कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उन पर एक साथ कृपा क्यों नहीं कर देते। यह प्रश्न था कई लोगों का, ये कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है। इसी चीज़ का जवाब देने हम इस वीडियो में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप पूरा देखेंगे। अगर आप पूरा देखेंगे तो आप ज़िंदगी में यह चीज़ कई लोगों को और बता पाएंगे, तर्क सहित उत्तर देंगे कि आखिर बालाजी सरकार, बागेश्वर धाम सरकार क्यों सभी लोगों पर एक साथ कृपा नहीं कर देते और उनसे ज़्यादा व्यक्ति जो मतलब परेशान हैं, उनसे भी ज़्यादा व्यक्ति जो परेशान हैं, उन पर अर्जी क्यों नहीं लगती, उनकी समस्याएं दूर क्यों नहीं होती। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। जय श्री राम। देखिए, प्रश्न यही था कि बालाजी सरकार, भगवान उन लोगों पर कृपा क्यों नहीं कर देते जो बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए, हम अगर कई बार वीडियो देखते हैं, बागेश्वर धाम सरकार चैनल पर वीडियो देखते हैं, या फिर आपने सामने देखा होगा कि जिनकी अर्जियाँ लगती हैं वो बहुत अच्छे भी रहते हैं। कई लोगों की ऐसी अर्जियाँ लग जाती हैं, वो बहुत खुश रहते हैं, उनको कुछ ज़रूरत भी नहीं रहती, फिर भी उनकी अर्जियाँ लग जाती हैं। पर हमें ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा जो परेशान व्यक्ति रहते हैं, बहुत ज़्यादा जिनकी अर्जी लगी है, उनसे 10 गुना लोग परेशान पीड़ित रहते हैं, उनकी अर्जियाँ नहीं लगती। वो रोता रहता है व्यक्ति, लेकिन उनकी अर्जियाँ नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है? आखिर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी अर्जी क्यों नहीं लग पा रही है? आइए इस चीज़ का हम जवाब मानते हैं, समझते हैं और आपको बताना चाहेंगे। हम कोई बड़े ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन हमारे पास इसका तर्क सहित उत्तर है और आप भी मानेंगे कि बिल्कुल बात सही है। इसीलिए हम यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी का एक लाइव उदाहरण लेते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन, और हम यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही आपको तर्क देंगे और बालाजी सरकार सब पे एक साथ कृपा क्यों नहीं कर देते, इसका भी हम यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपका ये प्रश्न था कि बालाजी सरकार एक साथ सभी पे कृपा क्यों नहीं कर देते। तो आपको बता दें कि भगवान ने जब व्यक्तियों को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो उनकी जो पुराने समय की उनका जो जन्म था, पुराने जन्म की जो समस्याएं थी, या फिर उनका जो उन्होंने जिस हिसाब से काम किए थे, उस हिसाब से हमारा अभी भविष्य का लगभग हमें कर्म दे दिया है करने के लिए। उन्होंने एक सेट दे दिया है, कर्म दे दिया है कि आपको जाके ये कर्म करना है और आपको ये भुगतना है। यही हम इस जन्म में करने वाले हैं। तो अब जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उन लोगों को इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जो पिछला उनका जन्म था वो कुछ ना कुछ उनका अच्छा नहीं रहा होगा, मतलब अच्छे कार्य नहीं किए होंगे, इसलिए उनका जीवन है कुछ इस तरह का रहता है। जो पिछले जन्म के जो कार्य थे, इस जन्म में आकर उनको भुगतने हैं, इसीलिए उनकी ऐसी स्थिति जरूर रहती है। पर आपके मन में फिर से यही प्रश्न होता है, तो आखिर अगर यही है, सब कुछ करना है, पिछले जन्म का भुगतना ही है, तो भाई इस जन्म में जो अर्जियाँ लगती हैं, उनकी अर्जियाँ क्यों नहीं लग रही। तो समझते हैं इस बात को। दो बातों से यहाँ पर आपको समझाएंगे कि उनकी अर्जियाँ क्यों लग जाती हैं। भाई पिछले जन्म का सब कुछ भोगना है, तो यहाँ पर उनकी अर्जियाँ क्यों लग जाती है, कुछ लोगों की अर्जियाँ क्यों लग जाती हैं, कुछ लोगों की समस्या दूर क्यों हो जाती है। यहाँ पर दो भागों में हम समझते हैं। पहले भाग तो ये कि अर्जियाँ लग जाती हैं, वो क्यों लग जाती हैं, और दूसरा भाग बाकी लोगों पर अर्जियाँ क्यों नहीं लगती या फिर क्यों लग जाती हैं। ये हम इसका प्रश्न समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि आखिर जब सबको भोगना ही है, तो कुछ लोगों की अर्जियाँ क्यों लग जाती हैं, समस्या दूर क्यों हो जाती है। तो समझिए इस बात को। उनके जीवन में वहीं तक का सफर था जो उनको पुराने जमाने का परेशानी भोगनी थी। क्या बताना चाह रहे हैं, उनको वहीं तक भोगना था जो पुराने जमाने में उन्होंने परेशानी झेली, केवल उनको वहीं तक झेलनी थी। और उन इतने समय के बाद बालाजी सरकार ने उनको सही रास्ता दिखा दिया और वहां से उन पर कृपा हो जाती है। पहला तो ये इसका समाधान हुआ। दूसरा एक बात और होती है कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनको भुगतना अभी और है, फिर भी उन पर कृपा हो जाती है। तो किस तरह की कृपा होती है, ध्यान रखिए। बालाजी सरकार कोई भी ऐसे परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई भी ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे कि प्रकृति के नियम का उल्लंघन हो। प्रकृति के नियम का उल्लंघन का मतलब कैसा, जैसे भगवान ने उनको भेजा कि तुम्हें ये कार्य करना है, ऐसे ऐसे तुम भटकोगे, ऐसे तुम भुगतोगे, तो ये बालाजी सरकार भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, बालाजी सरकार भी नहीं बदलेगी। पर बालाजी सरकार बदलते क्या है, ठीक क्या करती है, समझिए इस बात को।
बालाजी सरकार ऐसी समस्याओं को दूर करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में अनावश्यक ही आ गई। मतलब कहने का ये है कि जो आपकी ज़िंदगी में नहीं भी होना था वो अनावश्यक रूप से आ जाती है और उस अनावश्यक चीज़ को बालाजी सरकार आसानी से दूर कर देते हैं और उसमें प्रकृति के नियम का उल्लंघन भी नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई भूत प्रेत या पिशाच कुछ भी लग जाता है, ये आपके अनावश्यक है, जो आपके जीवन में नहीं था वो अनावश्यक हो गया, एक्स्ट्रा आगे आपको परेशान करने लगा, उस चीज़ के लिए बालाजी सरकार एक ही झटके में दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं इस तरह की, वो भी लगभग इसी जैसी हैं कि कुछ बीमारियां होती हैं अनावश्यक थी, जो नहीं आनी चाहिए थी और फिर भी आपके पास आ गई बीमारी जिससे आप परेशान हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी बालाजी सरकार दूर कर देते हैं। ये आपके जीवन में नहीं था। प्रकृति के नियम के खिलाफ जो नहीं होगा वो हर एक काम बालाजी सरकार करेंगे। अब एक प्रश्न ये आता है कि ऐसे कई लोग हैं जिन पर अनावश्यक चीज़ आके अटकी हुई हैं, भूत पिशाच कई लोगों पर अटके हुए, उनकी समस्या दूर क्यों नहीं हो जाती? भाई एक साथ सबको प्रेतराज सरकार में लेकर आ जाओ, बालाजी सरकार सब पे एक साथ कृपा कर देंगे। किसने कहा बालाजी सरकार एक साथ सबके कष्ट दूर क्यों नहीं कर देते? क्या कहा? बागेश्वर धाम प्रेतराज सरकार के दरबार में जितने लोगों को भूत पिशाच वाले लोगों को बैठा दोगे, एक ही झटके में दो समस्या दूर हो जाती हैं, दूर हो जाएंगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बालाजी सरकार सब पे एक साथ कृपा कर देंगे। अब आपका प्रश्न एक और उठता है कि भैया भारत में अगर कोई वहां पर नहीं पहुंचता है तो क्या उस पर परेशानियां दूर नहीं हो सकती? हो सकती हैं, पर उतना आपको संदेश पहुंचाना पड़ेगा। आप बोलोगे वो तो भगवान है, संदेश तो आसानी से पहुंच जाएगा, पहुंच जाता है। लेकिन एक बात बताइए, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आपके पास बहुत सारे फ़ोन आएंगे, लाखों करोड़ों फ़ोन आएंगे, आप किस किस का उसका रिसीव कर पाओगे? किस किस की समस्या पहुंचेगी? भाई आपके पास ही फ़ोन है, पर आपके पास अगर 1 लाख 2 लाख फ़ोन आते हैं तो आप किस किस का जवाब दे पाओगे? किस किस की समस्या दूर कर पाओगे? ये समस्या है। ये एग्जाम्पल आपके फ़ोन से लिया। अब दूसरी बात को समझते हैं। कंपनी ने आपके लिए मोबाइल बना के दिया, मोबाइल में प्रोग्राम डाले कि जब आप फ़ोन लगाओगे तो फ़ोन लगेगा, जब आप फ़ोन काटने वाले बटन पे मतलब टच करोगे तो वो कटेगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि जहाँ से फ़ोन लगता है आप लगाए उस बटन को बदल दो? मतलब कहने का ये है, आपने फ़ोन लगाया और जब काटते हो फ़ोन तो फ़ोन काटते समय कटे नहीं बल्कि लग जाए, ऐसा बदल सकते हो? आप आसानी से नहीं बदल सकते, इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग में बदलना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग बदलोगे तब जाके ये सब ठीक होगा। दूसरी बात, आपका मोबाइल फूट जाता है तो क्या ऐसे दुनिया में कई सारे मोबाइल फूट जाते हैं, तो क्या कंपनी वाले सभी के मोबाइल फ़ोन रिपेयर कर देते हैं? नहीं कर देते। आपको स्वयं केयर पर फ़ोन लेकर जाना पड़ेगा, तब उसके बाद में आपका फ़ोन रिपेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगर सिम बंद हो जाती है और आप जैसे भारत देश में कई सिम हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको उसको चालू कराना है तो आपको केयर पे जाना पड़ेगा, सिम केयर पे जाना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी सिम चालू हो पाएगी। क्या ऐसा होता है कि देश में कई सारी सिम डरी हुई हैं और जो सिम कंपनी है वो ऑटोमेटिक चालू कर भी सकती है, लेकिन वहाँ तक उनकी रीच नहीं है, वो डाटा देख नहीं पा रहे हैं, पहुँच नहीं पा रहा है। बहुत सारे ऐसे काम पहले ही से डले हुए हैं जो सामने हमें देख रहे हैं। बालाजी सरकार कृपा सभी पे कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों पे करेंगे जिनके ऊपर कृपा करने से प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं होगा। ऐसे लोगों पर जिन पे परेशानियां अनावश्यक आके अटकी हुई हैं, अनावश्यक कुछ बीमारी कुछ भूत पिशाच जाके अटका हुआ है, उन पर बालाजी सरकार आसानी से कृपा कर देंगे और उनसे प्रकृति के नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। पर इसके लिए बालाजी सरकार तक आपको अपनी खबर पहुँचानी होगी। इसलिए तो कहते हैं राम नाम का जाप कीजिए, बालाजी सरकार की पूजा अर्चना कीजिए, अर्जी लगाइए, तब जाके तो वो संपर्क वहाँ तक पहुँचेगा। अब विष्णु भगवान क्या है? विष्णु भगवान तो मायापति हैं, वो जितने चाहे मतलब कहने का ये है वो जैसी चाहे लीला कर सकते हैं, पर यहाँ पर धरती पर इंटरफेयर नहीं करना है। जो उन्होंने कमांड देकर इंसान को पहुँचाया है वही काम करना है, उसी हिसाब से चलेंगे। पर जो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसके लिए बालाजी सरकार दूर कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ तक संपर्क पहुँचाना पड़ेगा। जो बालाजी सरकार हैं, बागेश्वर धाम सरकार बोलते भी हैं कि वहाँ तक वाईफाई का सिग्नल नहीं पहुँच रहा है। इसका मतलब वास्तव में उनकी बात से हंसी में नहीं लेना चाहिए, मानना चाहिए कि वहाँ तक आपका सिग्नल नहीं पहुँच पा रहा है, आपकी इतनी श्रद्धा नहीं है। क्योंकि भगवान देखिए, भगवान कैसे समझते हैं, बालाजी सरकार कैसे समझते हैं? आपकी श्रद्धा से, आपकी जो अंदर से श्रद्धा है उनके हिसाब से। ऐसे नहीं कि आवाज़ हो रही है तो कुछ ही पकड़ ले। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे फ़ोन से बोलते हो तो आपके साथ साथ दुनिया में कई लोग और एक साथ फ़ोन से बोलते हैं, लेकिन उसी टावर से बात होकर जाती है, लेकिन फिर भी बात अलग अलग पहुंचती है। ऐसे यहाँ पर भी है, आप बातें तो बोल रहे हो लेकिन आप किस तरह से बात बोल रहे हो मायने रखता है। आप अपनी कितनी श्रद्धा है, आप कितना पूजा अर्चना है आपके कि आप बालाजी सरकार तक वो अपनी बात को पहुँचा सको।
तो ऐसी बात पहुंचाने के बाद में ही इन लोगों पर कृपा होगी। हम भी उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं कि जब अच्छे से भगवान की आराधना करेंगे, उन तक बात पहुंचाएंगे, तो जो हम पे अनावश्यक चीज़ें आके अटकी हुई हैं वो दूर हो जाएंगी, ये हम मानते हैं। और विज्ञान के हिसाब से अगर आप चलें तो विज्ञान के हिसाब से भी आपको यही मान के चलना पड़ेगा कि अनावश्यक छेड़खानी नहीं करेंगे। देखिए क्या हो रहा है, आज के समय में विज्ञान प्रकृति से छेड़खानी कर रही है, तो उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए बालाजी सरकार कभी भी और जो प्रकृति के नियम हैं उनका उल्लंघन नहीं करेंगे, पर जो एक्स्ट्रा जो अनावश्यक चीज़ें आके परेशान कर रही हैं व्यक्तियों को, उनको वो दूर जरूर करते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो से आपको थोड़ा सा समझ में जरूर आया होगा। वीडियो खराब लगा हो तो बिल्कुल गाली दीजिए और बोलिएगा कि ऐसे वीडियो मत बनाओ। और अगर